तो दोस्तों फिलहाल तो हमारी आईडी सस्पेंड है क्योंकि हमने रिचार्ज नहीं किया है। अभी इसके अंदर पैसे डालेंगे और अभी मैं अपने पर्सनल पार्टी का माल लेके जा रहा हूँ, तो वहीं से फिर हम आईडी को करेंगे ऑनलाइन। अभी तो मैं इसको कर लेता हूँ रिचार्ज ताकि हमें भाड़ा मिले। टाइम हो रहा है 10:48। अभी हमारे पास 10 मिनट है 11 बजने में, तब हम निकलेंगे अपने। 11 बजे खुल जाएगा नो एंट्री, तब निकलेंगे हम रोड पे। तो अभी है नो एंट्री। बाकी देखेंगे पोर्टर से काम आता है और या डिलीवरी से, वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। पार्ट टाइम के तौर पर काम करने वाले हैं हम आज, ठीक है। और कोटला मुबारकपुर जब हमने ड्रॉप किया था उसी दिन हमारा आईडी हो गया था सस्पेंड, क्योंकि बैलेंस हमारा माइनस में चला गया था। और भाई उस दिन तो बहुत जाम भी था तगड़े वाला, और हमारा कमीशन भी बहुत ज्यादा कटा। कमीशन बहुत ज्यादा सैम ले रहा है, ठीक है। पोर्टर फटाफट करवाते हैं माल जाके मार्केट में, खाली 11 बजते ही निकल लेंगे यहाँ से। तो सीधा मिलते हैं। कौन से ऐप से आज हमें ट्रिप मिलने वाली है वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो फटाफट निकलते हैं। तो मिलते हैं सीधा ट्रिप आने के बाद। और मैं इस बीच में अपनी आईडी को रिचार्ज कर लेता हूँ। तो गाइज अपना काम खत्म करने के बाद मुझे डिलीवरी से एक ऑर्डर मिल गया है और मैं लोकेशन में पहुंच चुका हूँ कस्टमर की। अभी लंच टाइम चल रहा है, ठीक है। तो फटाफट लोड करवाते हैं। और अपना रूट वाइज का ऑर्डर मिल गया है, किरारी प्रेम नगर हमें जाना है। तो बने रहे हम लोग में और देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट लोड करवाते हैं यहाँ से और निकलते हैं। टाइम काफी है, फटाफट लोड करवाते हैं। अभी तो लंच टाइम चल रहा है, लंच टाइम खत्म होते ही निकलेंगे यहाँ से। और मैंने अपना अराइव कर दिया है लोकेशन पे पहुंच के। फिलहाल तो दोस्तों हमने डिलीवरी से माल कर लिया है लोड और मैं निकल पड़ा हूँ प्रेम नगर की लोकेशन के लिए। 15 किलोमीटर 100 कर रहा है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। लाइट बैट है, रोल का आइटम है। तो पहुंचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। और इससे पहले हमें पोर्टर से भी आया था कराला का लोकेशन का, बट हमने उसको पिकअप तो कर लिया था, ऑर्डर हमने उठा लिया था। मगर क्या हुआ, कस्टमर का जो था ओवरलोड था मटेरियल। तो मैंने बोला भाई ओवरलोड लेके नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि भाई समय जो है काफी सख्ती हो रखी है, तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। फेस्टिवल का सीजन है, सख्ती बहुत हो रखा है, तो ओवरलोड ले जाना बेकार है भाई। इतना का किराया नहीं होगा, जितने का किराया नहीं होगा उतने का चलान हो जाएगा आपका। तो मैंने से कैंसिल करवा दिया, भाई कैंसिल कर दे। तो ऑर्डर से कैंसिल हो गया वो ऑर्डर। इसके बाद तुरंत डिलीवरी से हमें ऑर्डर मिल गया प्रेम नगर के लोकेशन के लिए। बाकी फटाफट माल खाली करते हैं, लोकेशन पे पहुंचते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में मैं अपना सदर बाजार लेके गया था, तो सदर बाजार में मैंने माल उतार दिया। और सदर बाजार से बहुत ऑर्डर बज रहे थे, मगर वहां से ऑर्डर लेना ठीक नहीं था, क्योंकि सदर बाजार के लोकेशन से काफी ऑर्डर बज रहे थे, मगर मैंने उठाया नहीं। सदर बाजार के लोकेशन में अगर एक बार जाम में फंस गया ना भाई, पूरा दिन आपका खत्म। इसलिए मैं अपना सूटेबल किराया ढूंढ रहा था अपने रूट वाइज का। तो रूट वाइज का मिल गया, अपना प्रेम नगर ड्रॉप करेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। वोटर का आईडी हमारा सस्पेंड हो गया था, वो तो भाई कर्जा लिया है, भाई ऑर्डर लगाए हैं, उसका बकाया तो देना ही होगा ना। तो फिर उसका बकाया हमने क्लियर किया और ऑनलाइन कर लिया हमने अपने आईडी को, और वैसे ही आ गया था। मगर अपने लायक तो था नहीं काम, क्योंकि ओवर वेट था, तो कैंसिल ही करना पड़ा। कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है ना, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो जाम का ये उम्मीद आप लगा ही नहीं सकते। कहाँ जाम मिल जाए, कहाँ क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। इसीलिए भाई अपना क्या है, हिसाब किताब चलना पड़ता है। बाकी हमने मॉर्निंग में सीएनजी डलवा लिया था 400 रुपए का। रूट वाइज ऑर्डर ले लिया है और अपना पर्सनल पार्टी का काम खत्म करके पार्ट टाइम के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो फटाफट पहुंचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। 3:10 का टाइम हो रहा है और कैश हमने कलेक्ट कर लिया है दोस्तों। 3:11 का समय हो गया, कैश हमने कलेक्ट कर लिया है डिलीवरी से। कैश हमने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी आप प्लेटफॉर्म फीस देख सकते हैं और जो हमारे वॉलेट में कटा वो भी देख सकते हैं।
टोटल हमारी जो अर्निंग हुई है 967 रुपये। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमने अपना माल डिलीवरी से ड्रॉप कर दिया है और अर्निंग हुई हमारी 967 रुपये की। मान लो अगर उसमें से कमीशन भी काटता है 100 रुपये, तो 867 रुपये तो हमें सेविंग हो जाता है ना। और हमें रूट वाइज आना था, खाली ना आके अपना रूट वाइज ट्रिप मिल गया, ये बेहतर हुआ। और इसमें क्या है, अपना सीएनजी का जो है मेंटेनेंस खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। और शुरू में तो पोर्टर से जो ऑर्डर आया था हमारे पास वो तो कैंसिल हो गया भाई। ओवरलोड कौन लेके जाएगा इस समय, फिलहाल तो फेस्टिवल के टाइम में काफी काफी सख्ती है, रिस्क लेना बेकार है। वैसे ही मैं लेके जाता ही नहीं भाई। फिर उसके कुछ देर बाद डिलीवरी से ऑर्डर आ गया हमें, ठीक है। वजीरपुर से मैंने पिकअप किया और किरारी प्रेमनगर मैंने ड्रॉप किया। वैसे तो मैंने सोच रखा था कि भाई आजकल जो ऑफर आ रहा है डिलीवरी में, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ऑर्डर हम लगाएंगे तो 400 रुपए का इंसेंटिव हमें मिलता, ठीक है। तो मैंने सोच रखा था एक ऑर्डर और लगा लिया और उसके बाद फिर एक ऑर्डर और लगाऊंगा। लेकिन अपना पर्सनल पार्टी का काम आ गया तो वो काम करना पहले जरूरी है। ये तो चलता रहेगा, पार्ट टाइम के तौर पे बेस्ट है भाई। बाकी तो लास्ट टाइम तो मैं बहुत बुरा फंसा था, काम तो था नहीं, पोर्टर में मैंने काम किया था तो आपको पता ही है। जाम इतना लगा हुआ था भाई, जाम में मेरा दिमाग खराब हो गया। और रात के 11 बजे नोटरी खुलने का डर, 5 बजे नोटरी लग गया था। एक तरह से जेल वाली जिंदगी हो जाती है भाई। 5 से 11 बजे अगर तुम फंस गए नोटरी में कहीं, तो शाम के 5 से 11 बजे फंस गए ना, तो जेल वाली जिंदगी हो जानी है आपकी भाई। तो ये है, कुछ मन में डर रहता है ये, ठीक है। बाकी हमारा जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो गया, ठीक है। अपना पर्सनल काम था उसे खत्म किया, ठीक है, 1 बजे करीब। उसके बाद डिलीवरी से वेट कर रहा था कि रोड वाइज ऑर्डर मिलेगा। काम तो एक ही ट्रिप था हमारे पास पर्सनल पार्टी का, तो मैं वेट कर रहा था। तो भाई डिलीवरी में तो काम आ गया। कभी कभी आपका दिन कैसा जाता है ये आपको भी नहीं पता होता है, ठीक है। हर दिन बदलता ही रहता है। बाकी तो ये किस्मत की बात है भाई, हर दिन एक जैसा होता नहीं है, ठीक है। अच्छा भी है बुरा भी है। बाकी इंसेंटिव ऑफर चल रहा है डिलीवरी का, कोशिश करूंगा एक दिन काम करने का, ठीक है। सोचा तो यही था कि भाई ऑफर जो चल रहा है उसका बेनिफिट लूं, लेकिन भाई अपना काम आ गया तो उसे कर लेता हूँ पहले। अब मैं जा रहा हूँ बवाना, वहां से लोड करूंगा अपना माल और अपना काम खत्म करके सीधा घर चलेंगे। आज के लिए इतना काफी था, ठीक है। दिन हमारा जो टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से हो गया, अपना काम खत्म किया टाइमली। ये होता है कि आपका कोई कंपनी होता है ना, आपकी कोई कंपनी सेट होती है, तो टाइम पे अगर आप माल लोड कर लेते हैं, 9 बजे तो कंपनी खुलती है, आपको पता ही है। उसके बाद 1 घंटा माल लोड होने में लोड कर लिया आपने। फिर उसके बाद लॉन्ड्री का समय होता है 11 से 5 बजे ही काम करने का, तो टाइम में पहुंच गया था और उसके हिसाब से मैंने अपना काम किया। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया मैंने आज, ठीक है। अपना काम भी खत्म कर लिया और डिलीवरी में भी काम कर लिया। और अब अपना पार्टी का फिर फोन आया है तो फिर वो काम खत्म करने जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ चलता रहता है लाइफ में। तो बाकी आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।